Every success begins with preparation. From aptitude to achievement, one destination, Ganit Baj Prep World. Master aptitude, unlock success. नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो है क्यूब्स के बारे में। लास्ट 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने स्क्वायर्स का कुछ पैटर्न डिस्कस किया था, उसके बाद कुछ लॉजिकल अप्रोच स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों ने कवर की थी। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट क्यूब्स, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, राइट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट क्यूब्स, राइट। और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। शुरू करते हैं क्वांट चैप्टर 3 क्यूब्स, कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि भाई आपको कम से कम 1 से लेके 15 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मैं क्यूब एक एक करके लिखता जा रहा हूँ, आपको इनको दिमाग में रखना है और इस वीडियो को बार बार देखना है जब तक कि सारे क्यूब रटना चाहें। तो 1 का क्यूब का मतलब सबसे पहले तो बता दूं, क्यूब का मतलब होता है किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड क्यूब, है ना। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं, क्यूब और स्क्वायर ये नाम क्यों पड़ा। भाई स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर वो 2D फिगर होता है कुछ ऐसा, और इसका एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो किसी भी दो नंबर को, किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं साइड इनटू साइड, तो वो कहलाता है स्क्वायर। दैट्स वाई मैं अगर बोलता हूँ 9 इंटू 9 तो वो 9 का स्क्वायर हो जाता है। और क्यूब जो होता है वो 3D फिगर होता है ना, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, राइट। तो एक नंबर को 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम्स, तो वो कहलाता है क्यूब। सिंपल सा लॉजिक ये है स्क्वायर और क्यूब कहलाने का। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं क्यूब्स फ्रॉम 1 to 15 जो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, रटे होने चाहिए, है ना। जो बेसिक कैलकुलेशन है वो रटना ही है, वो पता होना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब मतलब 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, याद करते चलना मेरे साथ साथ। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है बेटा 125 125, 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 क्यूब सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 343, 8 का क्यूब होता है 512 512, 9 का क्यूब होता है 729 729, 10 का क्यूब सिंपल 1000 3 0 लगा देना है। 11 क्यूब ये भी रटना है ना, 1 से 10 तक तो होना चाहिए, 11 से 15 तक भी होना चाहिए। 1331। अगर 11 क्यूब 12 क्यूब दिक्कत आती है तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको बता दूंगा आगे चल के, कैसे मल्टीप्लाई करके क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1728, बट इतना रट लेना, है ना, काम आएगा ये चीज़। 13 का क्यूब 2197, परफेक्ट। 14 क्यूब होता है बेटा 2744 एंड द लास्ट वन 15 का क्यूब होता है 3375। तो कम से कम इतने क्यूब तो आप अपने दिमाग में रख लेना, इनको रख लेना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 एंड 15 का क्यूब 3375। ठीक है, अब आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत एक लर्निंग देने वाला हूँ। वो लर्निंग ये है कि बेटा जितने भी यूट्यूब पर या बुक्स में या कहीं भी क्यूब की जो ट्रिक्स मौजूद है ना, क्यूब निकालने की जो ट्रिक्स मौजूद हैं वो किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो भाई, कब तक ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा मेहनत कर लो, है ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के इनको याद कर लो, थोड़े से एफर्ट मार लो। क्योंकि ट्रिक मुझे भी आती है, मैं आपको बता दूंगा। ट्रिक कुछ ऐसी होती है कि जो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, दैट इज a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को इन लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ लिख दिया है a स्क्वायर बी, यहाँ लिख दिया है ए बी स्क्वायर, लास्ट में लिख दिया है बी क्यूब, फिर a स्क्वायर बी का डबल कर दिया क्योंकि 3 टाइम चाहिए अपन को, तो 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर का डबल कर दिया तो 2ab स्क्वायर। फिर इन सब का एडिशन कर आके ये लोग क्यूब निकालते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो फालतू की टाइम पास है,
ये टाइम वेस्ट है। मान लो मुझे 12 का क्यूब निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ट्रिक के थ्रू, है ना, 12 का क्यूब निकालना है। तो क्या कहा जाता है ट्रिक में, आप जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। 1 का क्यूब 1 यहाँ लिख दो और 2 का क्यूब 8 यहाँ लिख दो, लिख दिया सर, है ना। फिर ए स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद ए बी स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 1, ये यहाँ लिख दिया, है ना, इस फॉर्म में ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। फिर इनका डबल कर दो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। फिर इनको ऐड कर दो, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 और 4 12, 2 ये आ जाएगा, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 4 7 और 1 1728। तो ये फालतू का टाइम पास करने से अच्छा है क्यूब याद ही कर लो बेटा, टाइम ज़्यादा बच जाएगा आपका, है ना। या फिर भाई 12 का क्यूब करना है तो 12 का स्क्वायर इंटू 12 करना है, मतलब ये हो गया 144 इंटू 12। तो भाई 144 इंटू 12 करूँगा तो मेरा ज़्यादा टाइम बचेगा ना। 12 इंटू 4 48, 8 आ गया, 4 कैरी, फिर 8 आ गया, 2 आ गया, 5 कैरी आ गया, 12 इंटू 12, 12 इंटू 1 12 और 5 17, 1728। तो ज़्यादा मेरा टाइम सेव होगा अगर मैं ट्रिक नहीं लगाऊंगा, अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करूंगा। तो हर जगह ये वर्ड यूज़ करने की क्वांट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सर इसकी ट्रिक क्या है ना। कभी कभी ट्रिक आपको फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 1 से लेके 15 तक के क्यूब आप रट लो, है ना, जिससे कैलकुलेशन आए तो आप तुरंत रिकॉल कर पाओ। बाकी ट्रिक ब्रेक छोड़ो, मल्टीप्लाई करने की कुछ लॉजिकल अप्रोच होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ना। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। बात पकड़ में आ गई मेरी, क्या बोलने वाला हूं मैं। भाई मान लो आपको आ गया कि 48 का क्यूब बताओ सर, तो ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब लिख दो सर 64, 8 का क्यूब लिख दो पीछे 512। अब 4 का स्क्वायर इंटू 8 मतलब 16 इंटू 8, है ना, सो दैट मस्ट बी 128 यहाँ लिख दो। फिर 8 का स्क्वायर इंटू 4 64 इंटू 4 256 यहाँ लिख दो। 128 का डबल करके यहाँ लिखो, 256 का डबल करके यहाँ लिखो, और ये सब नाटक करने के बाद इनको ऐड कर दे रहा हूँ कैरी वैरी लेके। इससे बढ़िया तो ये है ना बेटा कि 48 का स्क्वायर कर दो इंटू 48 कर दो। अब 48 का स्क्वायर करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है ना, कि 25 में से 2 माइनस कर दो 2 3 और 2 का स्क्वायर 04, 2304 इंटू 48। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि आप 48 का मल्टीप्लाई करो, आप 2304 में 50 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये थोड़े से लॉजिक हम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा मैं, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए मेरी लर्निंग आपको यही है कि 1 से लेके 15 तक के क्यूब रट लो और बाकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब्स फ्रॉम 1 to 15। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। इतने कम से कम आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आगे प्रोग्रेस करने के लिए। और मेरा ये रूल थंब रूल हमेशा याद रखना कि भाई ट्रिक के भरोसे बैठोगे तो नहीं निकल पाएगा। आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें प्लस कैलकुलेशन तीनों का इस्तेमाल करना है और अपनी बुद्धि लगानी है कि कहाँ पर ट्रिक फेल हो रही है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, कहाँ पर कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं फेल होगा, कहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी जा रही है वहाँ ट्रिक लगाओ, और जहाँ ट्रिक बहुत लेंदी जा रही है वहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चाहते हो क्यूब की शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कैलकुलेशन वुड बी बेटर इन दिस केस। ठीक है, चलिए शाबाश। तो बच्चों ये था क्वांट का चैप्टर नंबर 3 क्यूब्स, जिसमें मैंने ट्रिक बताने का आपको सो कॉल ट्रिक बताने का आपको वादा किया था, लेकिन मैं बोलता हूं कि यहां पर मेहनत कर लो और सारे क्यूब्स रट लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ लॉजिक्स सीखते हैं, कुछ तरीके सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन जल्दी करने के लिए। वहां पर डेफिनेटली कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो आपके काम आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। Your goal is waiting. Learn, practice, achieve. Your success story starts here. Subscribe and keep preparing.